श्रीराम और रावण की युद्ध के दौरान जब एक सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था, उस दिन सुबह सुबह लक्ष्मण जी राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय शेष है युद्ध शुरू होने में? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अभी कुछ समय है। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। ध्यान रहे, जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। आसपास खड़े सभी आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा? बात लक्ष्मण जी को थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने श्री राम की आज्ञा का पालन करना था, तो निकल पड़े भिक्षा मांगने। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार वे उनसे भिक्षा मांगते हैं और वो सैनिक भी उन्हें कुछ अन्न दे देता है। लक्ष्मण जी वो अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मण कुछ बोलते नहीं। इतने में युद्ध का समय नजदीक आ गया और तब श्री राम लक्ष्मण से बोले, विजयी भव। लेकिन भिक्षा मांगने वाला वाक्य किसी को समझ ही नहीं आ रहा था और कोई प्रभु से पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी ये प्रश्न तो सभी के मन में रह ही गया। खैर, सभी युद्ध भूमि पहुंच गए और फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम सबसे घातक शस्त्रों को लक्ष्मण जी पर चलाया, जिसमें ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र और सुदर्शन चक्र इत्यादि शस्त्र शामिल थे। लक्ष्मण जी जानते थे इन शस्त्रों की कोई काट नहीं थी, इसलिए लक्ष्मण जी बड़े ही आदर से सिर झुकाकर इन शस्त्रों को प्रणाम किया। ये क्या? सभी शस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद लक्ष्मण ने श्री राम का ध्यान करके जैसे ही मेघनाद पर बाण चलाया तो वो जोर जोर से हंसने लगा, पर अगले ही पल उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। सायंकाल सभी बैठे थे, युद्ध की रणनीति बना रहे थे। जब मेघनाद की मृत्यु का प्रसंग शुरू हुआ तो सभी को लक्ष्मण जी का भिक्षा मांगने के लिए भेजने वाली बात याद आ गई। अब कोई प्रभु राम से पूछे तो कैसे? हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रभु राम से भिक्षा मांगने वाला रहस्य बताने के लिए कहा। भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अत्यंत क्रोधी है, लेकिन आज के युद्ध में मेघनाद के सामने बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता थी। हमेशा विजयी तो वही होता है जो साहसी होने के साथ विनम्र भी हो। आगे श्री राम ने कहा, मैं ये भी जानता था कि मेघनाद युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का खुलकर प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने केवल विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को आज सुबह झुकना सिखाया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं उसमें प्रवाहित होगी। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे नाम से बाण छोड़ा था, यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कितनी गहरी सीख श्री राम जी ने सिखाई है। बड़ा बने रहने के लिए सिर्फ पावर, पैसा होना ही काफी नहीं, बल्कि विनम्रता का भाव होना अति जरूरी है। तो हो जाए कमेंट में जय श्री राम।